हेलो एवरीवन। आज हम आप लोग के बीच क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन करवाने वाला हूं आपके बोर्ड को देखते हुए। और रिवीजन सीबीएसई का जो एनसीईआरटी बुक है उसके बेस्ड ही करवाने वाला हूं। चलिए देखते हैं। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ते हो, आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते क्यों हैं इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोडक्शन है इसमें। आप क्वाड्रेंट, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप देखोगे कुछ डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू ट्रायंगल्स है और एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ये पहले का सिलेबस था, आज के डेट में शायद एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्सक्लूडेड है, तो हम आज उसको डिस्कस नहीं करेंगे और नेक्स्ट पार्ट को करने वाले हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या फायदा है, तो आपको मैं बता दूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से हम एक तो आप लोग लोकेशन, जैसे कि आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से सेटेलाइट का लोकेशन, फ्लाइट का लोकेशन भी आप बता सकते हो। उसका क्या लेटीट्यूड एल्टीट्यूड है, क्या कोऑर्डिनेट है। तो वो तो एक एडवांस कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ, बट जिसको आप लोग ओमेगा सिस्टम कहिएगा, सिलिंड्रिकल सिस्टम कहिएगा, लेकिन स्टार्ट तो यहीं से हुआ, बिगिनिंग तो उसका यहीं से है। आपको बेसिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, बेसिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने हैं, लेकिन स्टार्ट यही है। तो इसका यूज आप लोग फिजिक्स में करिएगा, इंजीनियरिंग स्पेस साइंस में कीजिएगा, रॉकेट साइंस में कीजिएगा। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से ही आप आगे चल के क्या करेंगे, बहुत सारे अलजेब्रिक सिस्टम का एक एक्चुअल पिक्चर्स को फॉर्म कर पाइएगा। उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नॉलेज की बहुत आवश्यकता होती है। अब आपके पास एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, ये है क्या, आप लोग जैसे रियल नंबर लाइन्स आप पढ़े होंगे, याद करो तो। रियल नंबर लाइन में क्या था, एक नंबर लाइन था, इसमें आप इसको 0 का दिए थे, ये 1 का दिए थे, ये 2 का दिए थे, ये 3 का दिए थे, इधर -1 का दिए थे, इधर -2 का दिए थे, -3 का दिए थे। ये क्या था, ये भी नंबर के रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका था। और यहाँ पे हम लोग इसको बोलते थे नंबर लाइन, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं कि हम वो डायमेंसिलिटी की बात करते हैं, लेकिन ये नंबर जो है वो आपके एक लाइन में अरेंज हो जाता था। तो ये लाइन में अगर किसी पॉइंट्स को लोकेट करना है तो आपको ये जहां पढ़ेंगे इसको आप लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि 0 के रिस्पेक्ट में 5 कितना दूर है, 6 कितना दूर है, 7 कितना दूर है। इसको जिस वे में पढ़ते हैं उसको कहते हैं कि उसका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये उसका पोजीशन है, लोकेशन है। सेम चीज चीज क्या हो गया है कि अगर कोई प्लेन में कोई पॉइंट्स है उसको कैसे लोकेट करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। उसके लिए हमको ऐसे एक नहीं दो एक्सिस चाहिए। और अभी हम बच्चे हैं तो बच्चे के लिए ये दोनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट, बट आपके लिए ये हार्ड एंड फास्ट है कि आप इसको परपेंडिकुलरली यूज करते हो। आगे चल के अगर हम सेटेलाइट की बात करें, वहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते परपेंडिकुलर, वहाँ पे हम लोग अपने अकॉर्डिंग एक्सिस को फॉर्म करते हैं, जिसको आगे चल के हम लोग बोलेंगे ओमेगा एक्सिस। अभी आप लोग परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे कि जो भी एक्सेस होंगे आपके रेफरेंस लाइन होंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। आपको पता है प्लेनर ऑब्जेक्ट है, प्लेन है, तो उसको हम लोग कहते हैं 2 डायमेंशनल बॉडी। मतलब वहां पे 2 डायमेंशन है, मतलब 2 दिशा है जिसके हेल्प से आप उसको लोकेट कर सकते हो। तो वो दोनों दिशा हम यहाँ पे लेते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर 3 डायमेंशनल बॉडी है तो वहां पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेंगे। आप लोग अभी जो है हम लोग 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका क्या है, इसको आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को कहेंगे एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को आप क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। ये ऊपर वाले को आप लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस कहोगे, नीचे नीचे वाले को आप लोग निगेटिव वाई एक्सिस कहोगे।
इसको आप पॉजिटिव एक्सिस कहोगे, इसको आप निगेटिव एक्स एक्सिस कहोगे। जब इसी 2 डायमेंशनल सिस्टम में हम पॉइंट्स को अरेंज करेंगे तो आपको मैं बता दूं, लेट से जैसे कि ये है और ये है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका माइनस एक्स है और ये आपका माइनस वाई है। इस तरह से समझिए, जस्ट आपके पास 2 नंबर लाइन है, एक हॉरिजेंटल दूसरा क्या है वर्टिकल। अब इस में इस पॉइंट को, ये आपका पॉइंट, ये हॉरिजेंटल लाइन का भी स्टार्टिंग मतलब मिड पॉइंट है और वर्टिकल लाइन का भी मिड पॉइंट है, यहीं से स्टार्ट होता है 0। तो अगर इसको आप 0 बोलोगे तो अगर हॉरिजेंटल लाइन में इसको क्या बोलोगे 1, इसको क्या बोलोगे 2, इसको क्या बोलोगे 3, इसको क्या बोलोगे 4, इसको क्या बोलेंगे 5। ये आपका होगा उस तरह से -1, -2, -3, -4, -5। सिमिलरली ये वर्टिकल लाइन का आपका ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका -1 है, ये आपका -2 है, ये आपका -3 है, ये -4 है, ये आपका -5 है। ये कब? जब आप 2 नंबर लाइन लिए, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, लेकिन यही चीज को अगर आप इन दोनों को एक साथ अगर करना चाहते हो तो आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप तो कैसे भी कर सकते हो, ये तो अलग बात है, लेकिन एक हमारा बेस बनाया गया कि आप प्रायोरिटी किसको दीजिए, एक तरीका बनाया गया कि आप हर पॉइंट में एक्स और वाई दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे यहाँ पे तो लग रहा है ठीक है, लेकिन यहाँ पे चलने के लिए आपको एक्स में भी चलना पड़ेगा और वाई में भी चलना पड़ेगा। इसलिए हर एक पॉइंट को अब जो है ये x भी यहाँ पे 0 और y भी क्या है 0, और बोला गया कि किसी भी पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट x होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा y। तो इस कोऑर्डिनेट को आप बोलोगे 1,0, पहला 1। आप x में कितना चले 1, y में कुछ नहीं चले, x में कितना चले 2, y में क्या चले कुछ नहीं चले, x में कितना चले 3, y में कितना चले 0, x में कितना चले 4, y में क्या चले 0, x में कितना चले 5, y में क्या चले 0। यहाँ भी वही, x में कुछ नहीं चले सिर्फ y में चले, तो ये 0, क्या हो गया 1, 0,2, 0,3 और 0, क्या है 4। ये हुआ 2 डायमेंशनल सिस्टम में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने का। तो कोई भी यहाँ पे चले तो आप x में कुछ चले और कुछ क्या चले y में। आपको जब भी चलना है तो परपेंडिकुलरली ही चलना है, x के अलोंग चलो और y के अलोंग, तभी आप किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लेते हैं आप x में 5 चलिए, y में 2 चलिए, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा 5,2। इस तरह से आप अगर इधर के कोई भी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है तो आप x में भी पॉजिटिवली चलोगे और y में भी क्या चलोगे पॉजिटिव, तो ये इसके x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होंगे और y कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे पॉजिटिव। लेकिन अगर आपको इस रीजन में कोई पॉइंट को लोकेट करना है तो इसमें आप x निगेटिव चलोगे और y भी क्या चलोगे पॉजिटिव, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस कॉमा प्लस होगा इस रीजन में। अगर आपको इस रीजन की बात करेंगे तो x में आप निगेटिव चलोगे और y में भी आप क्या चलोगे निगेटिव, तो ये पॉइंट होगा निगेटिव कॉमा निगेटिव। अगर इधर करें तो x में आप पॉजिटिव चले, y में आप निगेटिव चले, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव कॉमा निगेटिव। हमेशा पहले x में चलो फिर किस में चलो y में, लिखना पहले x का है फिर किसका लिखना है y का। चलिए, इस तरह से क्या है 2 परपेंडिकुलर लाइन है, तो क्या है इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें हर एक पॉइंट को अगर हम 2 डायमेंशनल सिस्टम आ गए तो पहले x लिखोगे बाद में क्या लिखोगे y। तो पहले x का पार्ट लिखना है फिर क्या लिखना है y का पार्ट। जैसे कि आपका अब इस x एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका जो नाम होता है वो नाम होता है एब्सिसा, और जो वर्टिकल लाइन है जिसको आप बोलते हैं y एक्सिस, इसका नाम क्या होता है ऑर्डिनेट। तो जिसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको आप x एक्सिस कर रहे हो उसका नाम है एब्सिसा, जो वर्टिकल लाइन है उसका नाम है y एक्सिस, उसका नाम है ऑर्डिनेट। अगर फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हो तो हमेशा आप
y को x के फॉर्म में लिखते हो, मतलब आप x डालोगे y मिलेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 5x+7, हर में आप x डालते हो y मिलता है। ऐसा नहीं आप y भी डाल सकते हो x मिल सकता है, लेकिन हम लोग जनरली जो ट्रेडिशन है x देंगे y मिलेगा। उस आधार पर x एक्सिस को हम लोग इंडिपेंडेंट एक्सिस भी बोलते हैं और y एक्सिस को डिपेंडेंट एक्सिस भी बोलते हैं। इस तरह से आपने देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, लेट्स से इन 2 डायमेंशनल सिस्टम आपके 2 एक्सिस है x और y, इसके नाम आप लोग कहेंगे इंडिपेंडेंट एक्सिस भी कहेंगे x एक्सिस को, और y एक्सिस को डिपेंडेंट एक्सिस भी बोलेंगे। x एक्सिस का नाम है एब्सिसा और y एक्सिस का नाम है ऑर्डिनेट। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपको ये नहीं पूछेगा कि x कोऑर्डिनेट बताओ या y कोऑर्डिनेट, कभी ये भी पूछ सकता है कि बताओ इसका एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए एब्सिसा का मतलब हुआ x कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट का मतलब हुआ वाई कोऑर्डिनेट। ये आपके लिए शायद उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है कि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कौन है और डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्या है। ये एक्चुअली हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे जहाँ पे हम लोग फंक्शन की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, लेकिन जानना चाहिए आपको। नेक्स्ट अगर हम ये देखते हैं कि क्या है, आपको जब आप ट्रिगोमेट्री पढ़े होंगे तो ट्रिगोमेट्री में आपको ये पता होना चाहिए, इन ट्रिगोमेट्री हम लोग एंगल का जो बात करते हैं, पॉजिटिव एंगल वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और निगेटिव एंगल कहते हैं जब क्लॉकवाइज सेंस में चलते हैं, फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। ये आप पढ़ेंगे। अगर आप इसको ऐसे चलो एंटी क्लॉकवाइज में, तो इसको आप देखिए, ये एक्सिस जो है इसको 4 रीजन में डिवाइड किया, इसमें इसको आप लोग फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फोर्थ। अब इसका नाम हो गया क्वाड्रेंट, मतलब पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन और चौथे रीजन। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चलने का तरीका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं कि क्लॉकवाइज चल देना। तो आप लोग इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलने के लिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में चले तो आप एक्स में निगेटिव चले, वाई में पॉजिटिव चलो, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है, निगेटिव है। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूं। तो ऐसा नहीं है कि जो कोऑर्डिनेट प्लेन के पॉइंट्स हैं वो सिर्फ क्वाड्रेंट पे ही होते हैं, और एक्सेस भी होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से क्या है, सम रीजन, मतलब आपके जो कोऑर्डिनेट प्लेन के जितने भी पॉइंट्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू द 4 कैटेगरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। और उसके बाद क्या है, और पॉइंट हो सकते हैं जो कि एक्सिस पे हो सकते हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। अब देखिए, तो आपको ये साइन कन्वेंशन है। अब इसमें पॉइंट्स जो है, एक क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको मैंने बताया कि जब भी कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है तो वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब इसमें जो ओरिजिन है वो एक अपना आइडेंटिटी रखता है, वो एक्स एक्सिस पे भी होता है और वाई एक्सिस पे भी होता है। अब देखिए क्या है, एक्स एक्सिस के पॉइंट का एक पहचानने का तरीका, वो कैसे पहचानोगे, जैसे आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट को कैसे पहचानते हो, अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है तो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है। अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। अगर हमारे एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों निगेटिव है तो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। अगर एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव है तो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है। अब हमारा बात है कि हम कैसे पहचानेंगे कि वह एब्सिसा का पॉइंट है, इट मींस एक्स एक्सिस का पॉइंट है। तो आप देखोगे कि एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे जाने के लिए आपको वाई में चलने की जरूरत नहीं है, मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 0। जब भी आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, इट मींस वो लाई करेगा कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। सिमिलरली अगर किसी का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वह लाई करेगा आपके वाई एक्सिस पे, क्योंकि वाई एक्सिस पे चलने के लिए एक्स चलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, आपने देखा, इसमें आप देख सकते हैं क्या, देखिए मिरर इमेज, ये एक बहुत अच्छा चीज है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आज के डेट में एग्जाम में।
देखिए अगर आप इसको देखें कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि आपके पास अगर ये एक्स एक्सिस मिरर हो गया, ये आपका कोई पॉइंट है ए कोमा बी, इस ए कोमा बी का मतलब है आप एक्स में ए चले और वाई में क्या चले बी, और अगर एक्स एक्सिस इसका रिफ्लेक्शन करेगा तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट को तो चेंज नहीं करेगा, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट को चेंज करेगा और ये बन जाएगा ए माइनस बी, मतलब आवर वाई कोऑर्डिनेट गेट्स फ्लिप्ड। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस अगर मिरर रहेगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर जाएगा साइन, बट वाई कोऑर्डिनेट वही रहेगा। इट मींस अगर हमारा वाई एक्सिस के अलोंग मिरर है तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, और अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आपका वाई कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस और रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। एक और वर्ड होता है जो आपको शायद ना आपके साथ यूज हो लेकिन आपको जानना चाहिए, वन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन। इफ एग्जामिनर टेल अस रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन, इसका मतलब वो डायगोनली अपोजिट बात कर रहा है, ऐसे में आप दोनों के साइन को चेंज करो, एक्स के भी और वाई के। जैसे कि पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर इसको रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन करना है तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज करेंगे, और ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट है तो एक्स निगेटिव है वाई पॉजिटिव है, अगर इसका रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन हो जाएगा तो आपका एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा निगेटिव। ये है रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन। तो रिफ्लेक्स, अब ये थोड़ा सा एडवांस चीज है, आपको जस्ट मैंने अवेयरनेस के लिए बताया कि इस तरह से क्या हुआ। जैसे कि आप देखें पॉइंट एक्स कोमा वाई एक पॉइंट है, ये नहीं बोला है कि ये किस कोऑर्डिनेट्स में है, ये डिपेंड करता है एक्स और वाई के वैल्यूज पे, वो पॉजिटिव वैल्यू है या निगेटिव वैल्यू कैरी करता है। अगर मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस से एक्स कोमा वाई का हो गया तो वाई का साइन चेंज कर जाएगा। देखिए वाई का साइन चेंज कर गया, यहाँ पे y का साइन चेंज कर गया, x वही का वही रहा। देखिए यहाँ पे y का साइन चेंज कर गया, x वही का वही रहा, x वही का वही रहा, y का साइन चेंज कर गया। जब हम कह रहे हैं कि मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस, अगर हम कहें मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस तो आपको y फिक्स होना चाहिए। y फिक्स रहेगा, सिर्फ x चेंज करेगा। देखिए यहाँ पे x पॉजिटिव है तो यहाँ पे साइन निगेटिव हो गया, यहाँ पे इसके आगे निगेटिव है तो इसके आगे पॉजिटिव है, y वही कैरी किया। यहाँ x पॉजिटिव साइन रखा है, यहाँ पे निगेटिव, y वही रख रहा है, यहाँ निगेटिव वहाँ पॉजिटिव है, y वही रख रहा है। ये हुआ मिरर इमेज अबाउट एन एक्सिस। आप ऐसे क्वेश्चन कीजिएगा। जैसे कि अब थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। पहला क्वेश्चन है, करे क्या, फ्रॉम द पॉइंट गिवन बिलो, फ्रॉम द पॉइंट गिवन बिलो चूज इन विच क्वाड्रेंट एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव। ठीक है, आपको पता है इसको एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं, वाई एक्सिस को क्या कहते हैं ऑर्डिनेट। तो आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव कहाँ होगा, जब आप फर्स्ट पे रहोगे, और कहाँ रहोगे फोर्थ में, फर्स्ट एंड फोर्थ। कह रहा है क्या कि आप बताइए कि फॉर द क्या है, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, आपके पास जो ऑप्शन दिया गया उसमें चूज इन विच क्वाड्रेंट द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में एब्सिसा क्या होगा पॉजिटिव, और इस क्वाड्रेंट को आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हो, इसको आप क्या कहते हो फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इन ए कार्टेशियन प्लेन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट। कह रहा है क्या हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या नाम होता है, आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम होता है एक्स एक्सिस, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो एक्स एक्सिस होगा। इसका दूसरा नाम होता है एब्सिसा, तीसरा एक और नाम बताए थे इंडिपेंडेंट एक्सिस। ऐसे आपको यहाँ पे क्या देना है एक्स एक्सिस। अगला कह रहा है क्या डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट फ्रॉम द गिवन
इक्वेशन। अब देखिए कह रहा है क्या, इसमें थोड़ा सा जानिए कि आपके पास x+2 है और 4 है, वह इक्वल है 5, y-2। x को x से इक्वेट करो और y को y से इक्वेट करो, इसका मतलब हुआ x+2 इज इक्वल टू 5 और 4 इज इक्वल टू y-2। पूछा है x, y क्या होगा, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इससे आएगा x बराबर क्या चीज 3 और इससे आया y बराबर क्या चीज 6। तो 3,6 x, क्या y होगा, तो ये आपका कुछ नहीं होगा 3,6 होगा, जो कि आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिरर इमेज इन द y एक्सिस ऑफ द पॉइंट 9,8। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका क्या है y एक्सिस। x में 9 चलो, y में 8 चलो, तो ये पॉइंट हो गया 9,8। मिरर इमेज इन y एक्स इन दी y एक्सिस। अब ये y एक्सिस के अबाउट जब इसका मिरर इमेज लोगे तो आपका x कोऑर्डिनेट चेंज कर जाएगा, y कोऑर्डिनेट वही का वही रहेगा, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ ए ट्रेंगल। कर है क्या, ड्रॉ ए ट्रेंगल पी क्यू आर विथ वर्टिसेस पी क्यू आर, आर इतना 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 रिस्पेक्टिवली। तो जस्ट आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए एक्सिस। ये आपका 0, क्या है 0, आपको चला 0,2, एक्स में 0 चलो, वाई में आप 2 चलो, तो ये आपका हो गया 0,2 ये पॉइंट। अगला है एक्स में आप 2 चलो, वाई में आप -2 चलो, एक्स में 2 वाई में -2, तो कुछ यहाँ वाला पॉइंट होगा 2, -2। एक्स में आप -2 चलो, वाई में आप 2 चलो, तो ये वाला पॉइंट होगा एक्स में -2 वाई में 2। ये आपका पॉइंट क्या है, ये R है, ये P है और ये क्या है Q है। इनको ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रेंगल बनेगा इस प्रकार का। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 0,0, 3,0, 0,2, 5,1 इतना विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो आपको मैं ऑलरेडी बता रखा हूं, अगर y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ क्या साइन, किसका साइन चेंज करेगा, x का, ना कि y का। जैसे कि ये x, y है, इसका मिरर इमेज लिए तो क्या होगा, आपके x चेंज कर जाएंगे और y वही रहेंगे। सेम कर सकते हैं, अगर 0,0 का मिरर इमेज लेंगे तो वो तो 0,0 ही होगा, बिकॉज 0 उसी मिरर पे तो लाई कर रहा है। अगर हम 3,0 का लेंगे तो ये क्या होगा -3,0, जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है वो माइनस हो जाएगा। 0,2 आपका 0,2 ही होगा, क्योंकि ये y एक्सिस के ही पॉइंट है, वो फिर मिरर पे ही है तो उसका रिफ्लेक्शन वहीं पे होगा। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है आपका 5,1, इसका क्या होगा x कोऑर्डिनेट माइनस y कोऑर्डिनेट वही का वही। -2,3 x कोऑर्डिनेट माइनस माइनस हो गया प्लस और y तो वही रहेगा। -3, x कोऑर्डिनेट तो आपका माइनस से ये प्लस हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट वही रहेगा। ये आपको समझना चाहिए अबाउट y एक्सिस में। अब है एक डिस्टेंस फार्मूला, आपको दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालोगे। जैसे कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका क्या है y एक्सिस। अगर कहिएगा अच्छा से बनाने तो जरा अच्छा से बना लेते हैं। इसमें क्या है, एक ये है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका क्या है y एक्सिस। एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे x1, y1, आप इसको कहीं भी ले सकते हो, और एक पॉइंट लेते हैं x2, y2। अब क्या करोगे,
आपको इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट को मान लेते हैं ए और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालें, यहां से इस पे भी परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहां से इस पे भी परपेंडिकुलर डाल देते हैं, और यहां से इसको भी। आपको ए बी पॉइंट निकालना है। इन सब का नाम धर देते हैं। ये P है, ये Q है, ये R है, ये हमारा O है। अगर ये आपका x1 कोमा y1 है तो ये कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, x1 कोमा 0। ये पॉइंट क्या होगा, एक यहाँ x1 चले, यहाँ x2 चले, ये आपका x2 कोमा क्या होगा 0। ये क्या होगा, यहाँ y1 चले तो ये भी हाइट तो आपका y1 है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 कोमा सॉरी x2 कोमा y1। तो अगर आपको ये डिस्टेंस की बात कर जाए, ये डिस्टेंस क्या होगा x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस आपका क्या होगा y2 माइनस y1। तो अगर हम AP देख, AB का लेंथ निकालना है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला है जिसका बेस ये है और हाइट ये है। तो आपको पता है हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आप कह सकते हो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यही तो है, इसी से हमें शिक्षा मिलती है। जब भी हमारे पास दो पॉइंट होगा, P है जो x1 कोमा y1 है और Q है जो x2 कोमा y2 है, और इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो जस्ट क्या करोगे, इसके x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट कर दोगे। ये इनके बीच का डिस्टेंस है। ये कैसे आया प्रूफ, ये आपने देखा। x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के स्क्वायर का रूट ले लेंगे, आपको ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आ जाएगा। ये आपने देखा। अब क्वेश्चन है क्या, हाउ व्हाट इज योर कमेंट अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड ए पॉइंट x1 कॉमा y1। अब देखिए, एक तो ओरिजिन है O जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0, और एक पॉइंट है आपका x1 कॉमा y1। जस्ट आप वही लगाइए। आप यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं, ये आपका डिस्टेंस कितना है x1 और ये डिस्टेंस क्या है y1। सेम चीज ये क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और डिस्टेंस फार्मूला से आप ये भी लिख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला से ही आया। अब कह रहा है क्या, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 फ्रॉम द x एक्सिस। तो देखिए, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका क्या है y एक्सिस। तो आप x में कितना चले 2 यूनिट और y में कितना चले 3 यूनिट, तभी तो ये बना 2,3। तो ऑफकोर्स ये कितना डिस्टेंस है x एक्सिस से 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, क्या लिखा है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विथ वर्टेक्स 0,4 0,0 एंड 3,0। चलिए देखते हैं। 0,4 x में 0 y में 4, यहां पे आ गए। ये कितना चल, ये अच्छा, ये 0,0। दूसरा क्या है 0,0। ये आपका एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट क्या है 3,0। तो आपका पेरीमीटर क्या होगा इस ट्रायंगल का, ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 3 है, और ये लेंथ कितना होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से 5। इसका पेरीमीटर क्या होगा 5 4 9 3 12। पेरीमीटर इज 12। सम ऑफ द साइड्स, लेंथ ऑफ द साइड्स। अब करें क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,6 एंड 0,-2। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला से लगाएंगे, तो क्या है x के डिफरेंस का स्क्वायर मतलब 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - (-2)
का स्क्वायर जो कि आपका हुआ 8 का स्क्वायर जो कि आपका क्या होगा 8। अगर आप इसको पिक्चर से देखेंगे तो उससे भी दिखेगा x0 y6 यहां पे होगा, x0 y-2 यहां पे होगा, 6 इधर 2 इधर, तो टोटल ये डिस्टेंस कितना होगा 8 होगा कि नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, द पॉइंट -4,0 4,0 एंड 0,3 आर द वर्टिक्स। तो ऐसे कैसे, देखो दिख जाएगा, चलिए 4,0 एक्स में आप 4 चलोगे, वाई में आप 0 चलोगे, ये आपका वो 4,0, सॉरी एक्स में -4 और वाई में 0, 4,0 और एक्स में 0 वाई में क्या है 3। इससे देखिए ये भी 3 ये भी 4, तो ये कितना है 5 और ये भी कितना है 5, ये लेंथ तो इक्वल है, इसका मतलब ये दिख रहा है कि अगर ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है तो वो क्या होगा लेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऑफ कोर्स तीसरा तो इक्वल है ही नहीं, 4 और 4 मिलके 8 हो गया, तो ऑफ कोर्स ये आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल है। नेक्स्ट कह रहा है क्या, AOBCR AOBC is a rectangle whose vertex are इतना, then the length of the diagonal। पहले देखते हैं A आपका क्या है 0,3, x में 0 y में 3, 0,3 ये पॉइंट है A, 0,0 और B x में 5 y में 0 और x में 5 y में 3, ये आपका पॉइंट है B, ये O और ये आपका क्या है C। ये हुआ क्वाड्रिलेटरल AOBC। ये एक रेक्टेंगल है, इसका डायगोनल क्या होगा, तो ये 3 यूनिट है ये 5 यूनिट है, तो ये कितना होगा अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 25 प्लस 9 आपका 34, ये आपका √34 होगा। और रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और ये रेक्टेंगल है कि नहीं आप तो देख भी सकते हो, क्योंकि देख रहे हो ना वर्टिकली चल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, ए सर्कल ड्रॉन थ्रो ए सर्कल ड्रॉन विथ ओरिजिन एज द सेंटर पास थ्रू 3/2 13/2, 0। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओरिजिन, 13/2 ऑलमोस्ट 6.5 होता है, ये देखिए ये 6.5 और 0 से पास करने वाला एक सर्कल है। द पॉइंट विच डज नॉट लाई, द पॉइंट विच डज नॉट लाई इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर नहीं है। ये सर्कल का सेंटर 0,0 है, तो इसका रेडियस क्या है, अगर रेडियस की बात करें तो वो तो 6.5 है, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 6.5 से ज्यादा होगा वो सर्कल के अंदर नहीं होगा, और जो 6.5 से ज्यादा होगा वो सर्कल के बाहर होगा। बात वही है, 6.5 से कम जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा वो सर्कल के अंदर होगा। जस्ट आप सभी का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लिए, तो ये दिखने से लग रहा है क्या, निकालिए कम होगा कम होगा कम होगा, एक यही दिख रहा है ज्यादा, क्यों, x में -6 कुछ यहाँ पे आओगे और 5/2 कुछ यहाँ बाहर चल जाओगे, ये डिस्टेंस 6.5 से ज्यादा आएगा, आप निकाल कर देख सकते हो। अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 5/2 का क्या है स्क्वायर, विच इज मोस्ट प्रोबेबली ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 6.5 का स्क्वायर से। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which are equidistant from -3,4 and 2,5। अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब बताइए एक्स एक्सिस के जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो मान लेते हैं वो एक्स कोमा क्या है 0,
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम, हम नहीं बनाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप मान लो ये कोई पॉइंट है कहाँ पे, -3,4, और दूसरा पॉइंट क्या है 2,5 मान लो, तो दोनों से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, क्या होगा 2,5, तो अंडर रूट ऑफ x-2 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x+3 का माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और प्लस क्या हो गया 4 स्क्वायर। जस्ट आप इसको सॉल्व करोगे, जस्ट को सॉल्व करोगे तो क्या होगा x² - 4x + 25 + 4 इज इक्वल टू x², स्क्वायर रूट को भगा दिए, x² + 6x + 16 और +9, 16 9 25 कट गया, x² से कट गया, 6 4 10, 4 इज इक्वल टू आपका 10x, x इज इक्वल टू 2/5, क्या 2/5 है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 2/5, 0, जो कि आपके कोई ऑप्शन में नहीं, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए डी। क्या किए, एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट मान लो, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका मान लेते हैं कोऑर्डिनेट x,0, क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट माने उसका x,0, उसका डिस्टेंस p से निकालो, उसका डिस्टेंस q से निकालो, और दोनों को क्या कर दो इक्वल, आंसर आ जाएगा। इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस दोनों को इक्वेट कर दो, अपने आप सॉल्व करोगे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या है, इफ मोहित वांट्स टू stand in such a way that he is equidistant from each of the 4 point A, B, C, D, then अब देखिए इसको देखिएगा तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगर इसके हम कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, ये कोऑर्डिनेट है, x में आप 7 चले, y में आप 1 चले, तो ये 7,1 है, और ये वाला जो पॉइंट है, और इन डायगोनल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देखिए आप ये देख रहे होंगे, ये 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, ये भी 4 घर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, तो ये सभी से इक्वल डिस्टेंस है, तो यही कोऑर्डिनेट तो होना चाहिए। इसके लिए आप x में 7 चले और y में कितना चले 5, इसलिए ये आंसर हो गया 7,5। कह रहा है क्या, द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर इतना एंड इतना। आपके पास 2 वर्टेक्स दे रखा है और कह रहा है कि तीसरा वर्टेक्स कहां होगा अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इसके लिए मैं थोड़ा सा फोटो बना के आपको दिखाना चाहता हूं। अगर हम x में 3 चले, y में 4 चले, तो कुछ ये वाला पॉइंट होगा 3,4, और x में -2 चले, y में आप क्या चले 3 चले, तो वो पॉइंट कुछ ये होगा -2,3। इस पॉइंट को अगर आप मिलाते हो और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हो, तो तीसरा पॉइंट इधर भी हो सकता है और तीसरा पॉइंट कुछ इधर भी हो सकता है, उधर भी और इधर भी। इसके ऑप्शन कितने होने चाहिए, 2 ऐसे पॉइंट्स होंगे, और वो 2 ऐसे पॉइंट मात्र सी में दे रखा है, तो सी ऑप्शन होना चाहिए। ये कोई सही तरीका तो नहीं, जस्ट एक बताने का तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, आप ये मान लोगे कि ये पॉइंट क्या होगा x, y। एक इक्वेशन है, ये दूरी बराबर ये दूरी और ये दूरी बराबर ये दूरी, x और y में 2 इक्वेशन आएगा, दोनों को आप सोल्व कीजिए, आंसर आएगा। ओके, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। क्वाड्रेटिक सिस्टम को आपको सॉल्व करना होगा, ऐसे आपको वो बताया, वो भी एक तरीका है करने का। ये आप क्या कीजिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए इसके और इसके बीच, और इसके और इसके बीच में एक लीनियर इक्वेशन बनेगा।
ओके, एक्स और वाई में एक लीनियर इक्वेशन बनेगा। दूसरा आप इसको और इसको आप कीजिए, उससे एक इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आएगा। इसमें थोड़ा सा हो सकता है आपको क्वाड इक्वेशन की नॉलेज की जरूरत हो। ऐसे आपको मैं एक तरीका बताया। कह रहा है क्या, पॉइंट इतना 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 एंड इतना आर ज्वाइन टू फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल का स्ट्रक्चर क्या है, इसको आप ड्रॉ कीजिए तो देखेंगे। अच्छा, इसे इसको ड्रॉ करने के लिए स्ट्रक्चर देखने में बहुत अच्छा देखेंगे जब आपका एक अच्छा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएगा। चलिए इसे देखते हैं। एक्स में आप 6 चले, वाई में आप कितना चले 8, 6,8 आपका ये है 6,8। ओके, एक्स में आप 3 चले, वाई में आप 7 चले, ये आपका 3,7, ये दूसरा पॉइंट। आप एक्स में आप -2 चले, वाई में भी आप -2 चले, तो कुछ यहाँ पे आ गया -2, -2। तीसरा पॉइंट, एक्स में आप 1 चले, वाई में आप -1 चले, ये पॉइंट है आपका -1 सॉरी 1, -1। ये क्या होगा? तो ऐसे तो फिगर दिख के ऑलमोस्ट लग रहा है कि ये रोम्बस तो नहीं है होने वाला, स्क्वायर तो नहीं है होने वाला है, और रेक्टेंगल भी नहीं है होना, तो हो क्या सकता है? पैरेललोग्राम। सर रोम्बस कैसे नहीं होगा? जस्ट आप ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को देखिए जरा सा। ऑफ कोर्स ये आंसर क्या होगा इसका? पैरेललोग्राम। ऐसे निकालने के लिए क्या करोगे, आप ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को देखो, ये इक्वल हो रहा है कि नहीं, ये और ये इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? पैरेललोग्राम। ये आपको चेक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि आपका है कि डिस्टेंस फार्मूला से देखिए, a student of a school are standing in a row and column in their क्या लिखा है प्लेग्राउंड, और क्या लिखा है ड्रिलिंग प्रैक्टिस ABCD are the position of 4 student, what is the difference in the distance between AC and AD? ये एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा लगता है इनकम्प्लीट है, इसमें आपको एक और फोटो होना चाहिए। हाँ, ये देखिए, इस क्वेश्चन का फोटो यहाँ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AC एंड AD? AC और AD के बीच का डिफरेंस चाहिए। तो AC क्या है? AC आपका ये है, और ये कितना यूनिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। AC आपका है 8 यूनिट। AD निकालिए तो AD आपका ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इधर 4 इधर, ये डिस्टेंस आपका क्या होगा 4√2। 8 -4√2 कर दोगे तो ये आंसर आएगा। 4 कॉमन लेंगे और 2 -√2 करेंगे, 4 1 2 -1.41 4 करते हैं तो लगभग आपका 0.6 हो गया। तो 4 इंटू 0.6 के लमसम जो आंसर है वही कर दोगे। तो इस 2.4 के लमसम जो आपका आंसर है ऑप्शन में, ठीक है, वही आपका आंसर होगा। देख लीजिए, AC और AD के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। तो आपका AC तो 4 5 6 7 8 आ गया था, गुड। और AD आपका 4 और 4 4√2 आ गया था। 4 कॉमन ले लिया तो 2 -√2 हो गया। इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 0.6 के लमसम है, मान लेते हैं एक तरह से। अगर 0.6 मानेंगे तो 4 इंटू 0.6 होगा 2.4, उससे थोड़ा सा कम ही 2.4 के आसपास आपका एक देखिए 2.3 यूनिट दिख रहा है, इसलिए आप इसको 2.3 यूनिट मार दीजिए। ओके, क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, आपके पास 2 पॉइंट है, एक -4,5 है
और दूसरा आपका 2, -3 और इसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो चाहो तो। क्या करेंगे, √-4 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 -3 का स्क्वायर, जो कि हो गया √6 का स्क्वायर प्लस 5 और 3 क्या हो गया 8 का स्क्वायर, जो कि आपका ये होगा 36 और ये 64 जो आपका होगा 100 जो कि आपका 10 होगा। डिफरेंस इन एक्स के डिफरेंस इन एक्स का स्क्वायर और डिफरेंस इन वाई का स्क्वायर कर लेना है और उसका सम का रूट ले लेना है। फाइंड ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट है, एक पॉइंट है आपका 8, -7 और दूसरा पॉइंट है -4, ए। अब कह रहा है क्या डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज क्या है 13 यूनिट। तो ए बी क्या होगा 8 -(-4) का स्क्वायर और -7 - ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो गया 13। तो ये हो गया 8 और 4 मिलके क्या हुआ 12 स्क्वायर प्लस -7 - ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 13। तो बताइए पैथागोरस ट्रिपलेट से अगर सोचे तो ये 12 है, तो ये क्या होना चाहिए 5। इट मीन्स से अगर माइनस को कॉमन लेके स्क्वायर कर दिए, ये 7 + ए इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या होना चाहिए 5। इस तरह से ए इज इक्वल टू 7 माइनस प्लस क्या हो गया 5। 7 में से 5 गया तो 2 होगा और 7 5 क्या हो गया 12। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 2, या 7 में से 5 गया तो 2 और 7 + 5 क्या हो गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन अ वाई एक्सिस विच इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम दिस। अच्छा क्वेश्चन है कि वाई एक्सिस का जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, को मान लेते हैं वाई, जो कि आपके दो पॉइंट्स हैं। एक आपके मान लेते हैं 12, -3, ये मैं कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बनाया, और दूसरा एक पॉइंट है 13, क्या है 2। इससे डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस क्या है इक्वल। तो आप लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, √0 - 12 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया इज इक्वल टू √13 का स्क्वायर प्लस वाई -2 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिए, वाई का वैल्यू निकाल लीजिए, रूट को उड़ा दीजिए, करिए, सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट है बेटा सेक्शन फार्मूला। मतलब अब क्या करेंगे, दो पॉइंट से एक और केवल एक यूनिक लाइंस पास करता, मतलब एक लाइन सेगमेंट फॉर्म होता है, और वो लाइन सेगमेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना है, और उनका एक रिलेशन है उसके एक्सट्रीमिटीज से, मतलब वो एक रेशियो में डिवाइड करे। तो आप उस रेशियो की हेल्प से आप उस पॉइंट को बता सकते हो, वो पॉइंट अंदर है तो वो अंदर उस लाइन को डिवाइड कर रहा है, अगर वो बाहर है तो वो बाहर डिवाइड कर रहा है। तो अंदर को हम लोग कहते हैं इंटरनल डिवीजन और बाहर को कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, और इसकी स्टडी जिसमें करते हैं उसको हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला। तो ये आपको फेमस होगा सेक्शन फार्मूला से, मतलब ये सेक्ट करता है, अलग करता है, जिसको हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला। तो चलिए हम लोग अब सेक्शन फार्मूला देखते हैं। चलिए सेक्शन फार्मूला हम कैसे करेंगे, इसको आज हम प्रूव करते हैं। सेक्शन फार्मूला देखिए, पहले तो ये आपका एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। चलिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है वाई एक्सिस। और पहले हम अंदर का सेक्शन करते हैं। तो इस पर एक मान लेते हैं ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 हुआ, और एक कोऑर्डिनेट आपका पॉइंट बी हुआ जिसका कोऑर्डिनेट आपका x2, y2 हुआ। और इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, इस पे एक पॉइंट है कहीं पे, मान लेते हैं ये P, जो इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बताइए वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यह निकालना है। उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, जस्ट जैसे कि आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला में किए थे वैसे ही कुछ यहाँ भी आप करने वाले हैं। सिमिलर ट्रायंगल फॉर्मेशन की कोशिश करेंगे। आप लोग सिमिलर ट्रायंगल हमको लगता है आप पढ़े होंगे।
ठीक है, चलिए मुझे नहीं पता ये क्या होगा, तो मान लेते हैं ये आर्बिट्री एक्स कोमा क्या होगा, वाई। अब मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एम एन। आपको पता होना चाहिए ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा x1 कोमा 0, ये आपका होगा x2 कोमा 0, और ये आपका क्या होगा x कोमा 0। तो देखिए क्या है, आपको ये ट्रेंगल में जो ये एंगल है थीटा, ये भी एंगल है थीटा, और ये 90 है, तो सारे ट्रेंगल क्या है, सिमिलर है, सिमिलर है। तो अगर ट्रेंगल सिमिलर है तो उसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट का जो साइड का रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसके पॉइंट देते हैं, ये पॉइंट को क्यू दे दिए, आर दे दिए, मान लेते हैं इतना में ही, चलिए काम हो जाएगा। तो देखते हैं ये आपका कोऑर्डिनेट कितना होगा। इसमें आप x में चले x2, और y में चले कितना, y। ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपका होगा y2 माइनस y, और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये लेंथ होगा, ये y2 माइनस y1 है। अगर ये लेंथ की बात करते हैं तो ये है आपका x2 माइनस x, और ये लेंथ की बात करते हैं तो ये x2 माइनस क्या है, x1। तो ट्रायंगल ए आर बी सिमिलर है, ट्रायंगल ए आर बी सिमिलर है ट्रायंगल पी एस बी के। और जो आपका ए आर का रेस, ए आर बटे पी एस इज इक्वल टू आर बी बटे एस बी इज इक्वल टू ए बी बटे पी एस होगा। हेलो, हम बन रही क्लास ले रही हो, क्लास बा खत्म कर रही हो 10 मिनट में, तब आ भाइयो ऑनलाइन, ऑनलाइन ठीक हो, 10 मिनट 10 मिनट में ठीक हो। ये होगा, तो आप देखें ए आर क्या है, ए आर है x2 माइनस x1, और पी एस क्या है, पी एस है x2 माइनस x, और आर बी क्या है, आर बी, ये आर बी जो है ये डिस्टेंस है y2 माइनस y1, और एस बी जो है एस बी वो आपका है y2 माइनस y, और